आप जो अपनी स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं ये LG का नया OLED टीवी है और LG इसे कहता है पोज। ये इंडिया का एक पहला ऐसा टीवी है जिसमें आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी और बेस्ट गेमिंग कैपेबिलिटीज मिलेंगी। कैसे? यही मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आप देख रहे हैं LG पोज 55 इंच का एक ट्रू व्यू। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इस टीवी को मैंने खुद खरीदा है अपने पर्सनल यूज के लिए, लेकिन टाइम मिलेगा टीवी देखने का या नहीं इस बात की गारंटी मेरे पास नहीं है। हाउएवर इस टीवी की बाकी और सभी टीवीज की तरह मैंने 100 आवर्स की टेस्टिंग पूरी करी और उसके बाद मैं अब आपको इसका ट्रू व्यू दिखा रहा हूं ताकि आप इसे खरीदने या ना खरीदने का डिसीजन खुद ले सकें। ये सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन आप लुक्स तो देख ही रहे होंगे। देखिए आपने कैसी लगी? अच्छी? तो आपको इसकी लुक्स के बारे में थोड़ा सा पहले बताता हूं। ये टीवी बहुत ही ज्यादा शानदार लुक्स के साथ आता है। और बेजल्स कहां है इस टीवी की? कहां है भाई, कहां है बेजल्स? इस टीवी के अंदर आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगी क्योंकि वो है ही नहीं। सिर्फ आपको दिखेगी बेज कलर की बहुत शानदार बाउंड्री और बॉटम पे आपको बेज कलर की फैब्रिक फिनिश देखने को मिलेगी विच रियली लुक्स प्रीमियम। ये टीवी स्टैंड्स पे भी माउंट हो सकता है जो आप इस समय देख रहे हैं, और इसे आप वॉल माउंट भी करा सकते हैं। इस टीवी के पीछे भी आपको यही सेम फैब्रिक फिनिश देखने को मिलेगी विच अगेन लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम। साइड प्रोफाइल अगर आप टीवी की देखेंगे तो आपको बिल्कुल ना के बराबर ये पैनल दिखेगा जो OLED पैनल की खास बात होती है, और वही सेम चीज आपको इसके अंदर भी देखने को मिलती है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इस टीवी की सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी पीछे हैं जो आपको इस समय दिखी नहीं क्योंकि वो एक कवर से ढकी हुई हैं। हम अगर वो कवर हटाएंगे तो आपको वो कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी दिखेंगी और वो हमेशा कंसील्ड रहेंगी। तारे निकालने का वायर मैनेजमेंट सिस्टम भी इस टीवी के अंदर बहुत शानदार और प्रीमियम तरीके से दिया गया है। लुक्स की सारी बातें हो गई खत्म। अब आपको बताता हूं स्ट्रेट कि इस टीवी को मैंने क्यों खरीदा। ऑब्वियसली ट्रू व्यू करने के लिए तो खरीदा ही है, अपने घर में लगाने के लिए भी खरीदा है, और OLED टीवी के अंदर जो कंटेंट देखने का मजा आता है ये तो बात की बात है। मैं अभी क्यों बता रहा हूं आपको पहले बताता हूं कि इसके अंदर आपको ऑब्वियसली 4K पैनल भी मिलता है, लेकिन इसकी पीक HDR ब्राइटनेस जब मैंने टेस्ट करी तो मजा आ गया। 25% विंडो के अंदर इस टीवी की पीक HDR ब्राइटनेस आती है 1700 निट्स के आसपास विच इज ऑसम। लेकिन ये पीक HDR ब्राइटनेस है, पीक जो सस्टेन्ड ब्राइटनेस है जो पूरे स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगी हमेशा हर टाइप के HDR कंटेंट के अंदर, वो आती है अप्रोक्सीमेटली 600 निट्स के आसपास। एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन बिकॉज 600 निट्स की सस्टेन्ड ब्राइटनेस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, एंड लेट मी टेल यू इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एवरीबॉडी। क्योंकि आप जिस टाइप का कंटेंट देखें, किसी भी टाइप का HDR10, इसके अंदर HDR10 Pro है बाय द वे, आप HLG कंटेंट देखें, डॉल्बी विजन कंटेंट देखें, दिस टीवी कम्स विद डॉल्बी विजन IQ, आप किसी भी टाइप का कंटेंट देखें, आपको 600 निट्स की सस्टेन्ड ब्राइटनेस इज मोर देन इनफ, क्योंकि आपको 1700 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस मिल रही है। यानी जहां पे भी ज्यादा लाइट दिखाने की जरूरत है ये OLED पैनल आपको बहुत शानदार ब्राइटनेस देगा और किसी भी तरीके की ब्राइटनेस की कमी नहीं होने देगा। और ये ब्राइटनेस मिलती है सेल्फ लेड OLED EVO टेक्नोलॉजी की वजह से। अब इस फैंसी नाम के पीछे LG ने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज तो यूज करी हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट इज कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले LG का ये OLED EVO यानी EVO OLED अब बहुत ज्यादा बेहतर ब्राइटनेस के साथ आता है। और मैंने पिछले साल का LG G1 OLED भी जब देखा था उससे ये फार बेटर है इन ऑल सेंस। इसमें आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिलेगी, कलर्स की ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी, एंड डेफिनेटली इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशो इज रियली गोइंग टू गिव यू द बेस्ट ब्लैक्स इन द वर्ल्ड। बट इसका एक और कारण है क्योंकि LG ने इस टीवी के अंदर Alpha 9 Generation 5 पिक्चर प्रोसेसर का यूज किया है और दी है 100% कलर फिडेलिटी। नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट टीवीज।
आप कई और ब्रांड्स में देखेंगे वो लिखेंगे यार DCI P3 रेशियो 110%, 105%, कुछ ब्रांड तो 120% लिख देते हैं। मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू कि वो 100% से ज्यादा अचीव कर रहे हैं कलर्स को, DCI-P3 रेशियो को। LG doesn't say that. LG says 100% color fidelity, and that is what you get. You get absolutely natural color profile. आपको एक भी कलर इधर का उधर नहीं मिलेगा। लाल आपको एग्जैक्टली वैसा लाल दिखेगा, आपको पत्तियां बिल्कुल एग्जैक्टली हरी वैसी ही दिखेंगी जैसे आपको किसी भी प्लांट या फॉरेस्ट या ट्रीज में दिखती हैं। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कलर प्रोफाइल, दिस OLED पैनल। एंड यही चीज मुझे इसकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इस टीवी के अंदर आपको HDR10+ की सपोर्ट नहीं मिलती, इंस्टेड व्हाट यू गेट इज HDR10 Pro, एंड उसके साथ साथ आपको डॉल्बी विजन IQ की सपोर्ट भी देखने को मिलती है। नाउ व्हाट इज डॉल्बी विजन IQ? डॉल्बी विजन आपने सुना है, जब आपके रूम में लाइटिंग कम होगी तो डॉल्बी विजन कंटेंट आपको कम लाइटिंग के हिसाब से ब्राइटनेस और कलर्स को एडजस्ट होके कंटेंट दिखाएगा, और लाइटिंग अगर ज्यादा होगी या फिर आप दिन में कंटेंट देख रहे हैं तो वो उस लाइटिंग के हिसाब से कलर्स और ब्राइटनेस को एडजस्ट खुद ब खुद करेगा और उसके बाद आपको वही कंटेंट दिखाएगा। एंड दैट इज सो मैजिकल व्हेन यू सी द डिफरेंस, इट इज नाइट एंड डे। आप सिर्फ अपने रूम के अंदर ज्यादा लाइट्स ऑन करिए और उसके बाद लाइट्स को बंद करिए और ये डिफरेंस डॉल्बी विजन कंटेंट के अंदर खुद करके देखिए इस टीवी के अंदर, देन यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल दिस ट्रांजिशन इज। लेकिन पहले आपको HDR10+ की परफॉर्मेंस दिखाता हूं उस टीवी से जिसमें HDR10+ की सपोर्ट नहीं मिलती। इट इज अ ब्रिलियंट टीवी, क्या शानदार कलर्स आपको दिखा रहा है। आप इस परफॉर्मेंस के अंदर देखिए The kind of HDR capabilities this TV has, इस टीवी का शायद कोई और मुकाबला करने वाला नहीं है। ब्रिलियंट कलर्स एक ही सीन के अंदर आपको जहां डार्कनेस और लाइट दोनों एक साथ दिखती हैं, वो HDR परफॉर्मेंस को ध्यान से नोट करें। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय दिस पैनल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बार बार आप अलग अलग टाइप के सीन देखते चले जाएंगे, आपको यही एहसास होगा that you are seeing absolutely natural color profile। आपको किसी भी टाइप की कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी कलर को देखने में, because you will just love it, you will just fall in love with the colors, क्योंकि इस पैनल के अंदर आपको exactly natural color profile मिल रही है, and that is the best part। Now let's check out Dolby Vision performance। उसके अंदर भी आप जो कलर्स देखेंगे वो बहुत ज्यादा नेचुरल हैं। यू विल जस्ट फील द परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी लाइवली। जहां जहां आपको HDR कैपेबिलिटीज देखने का मौका मिलेगा आप वहां वहां बहुत ज्यादा खुश होने लगेंगे, बिकॉज ये पैनल बहुत शानदार तरीके से HDR कैपेबिलिटीज को अपनी दिखा रहा है। क्योंकि ब्राइटनेस की कोई कमी नहीं है, आपको HDR कैपेबिलिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही सीन में डार्कनेस लाइट दोनों आप साथ में देखेंगे तो शैडोज में भी आपको डिटेल्स दिखेंगी। दैट इज द बेस्ट पार्ट। अब हम चेक करते हैं इस OLED टीवी से SD और HD चैनल्स की परफॉर्मेंस, क्योंकि आधे से ज्यादा इंडिया वही देखता है। हम जब इस टीवी के ऊपर SD चैनल चलाते हैं तो कमाल हो जाता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये टीवी कितने शानदार तरीके से अपस्केल करके आपको SD चैनल एक OLED पैनल पे कितने शानदार कलर्स के साथ दिखा सकता है। आप खुद ही देखिए, आपको मजा आ जाएगा। आप इस टीवी के अंदर SD चैनल को भी एंजॉय करने लगेंगे, और जब HD चैनल चलाएंगे फिर तो आपको सिनेमा हॉल की ही फील आएगी। नहीं, आई टेक माई वर्ड्स बैक। आपको सिनेमा हॉल की फील तब आएगी जब आप USB से 4K कंटेंट प्ले करेंगे। दो यू कैन प्ले SD एंड HD कंटेंट ऑल्सो, लेकिन मैं पर्टिकुलरली आपको 4K कंटेंट दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं और इस मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। गेमिंग की बात करूं तो इस टीवी के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का वेरिएबल रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यस, दिस पैनल इज 120 हर्ट्ज पैनल और आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ ये पैनल मिलता है। आपको इसके अंदर ऑटो लो लेटेंसी मोड ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, और ये पैनल AMD FreeSync और NVIDIA G-Sync की सपोर्ट के साथ भी आता है, यानी आप परफेक्ट गेमिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टीवी से। और जानते हैं इस टीवी का रिस्पॉन्स टाइम क्या है? 0.1 मिली सेकेंड। यस,
दिस इज द काइंड ऑफ गेमिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टीवी। जब आप कंसोल को इस टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो आपको इसमें 2.1 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं। ऑल आर 2.1 HDMI पोर्ट्स। उसमें से एक EARC पोर्ट है जिससे आप अपने होम थिएटर या साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इसमें 2 USB पोर्ट्स भी मिलते हैं, बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स भी मिलते हैं। ब्लूटूथ और डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट ऑब्वियसली देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ आपको एक और बात जाननी है कि इस टीवी के अंदर आपको वेब OS देखने को मिलता है। LG ने अपना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर 22 इसके अंदर दिया है और उसके अंदर आपको एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी, विच इज अ गुड थिंग। इसके साथ साथ आपको एप्पल एयरप्ले की भी सपोर्ट मिलेगी और सारी OTT एप्स आपको प्री डाउनलोडेड इस OS के अंदर देखने को मिलेगी। बट फॉर मी OS वॉज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। मेरे लिए पिक्चर क्वालिटी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अ टीवी एंड फॉर दैट रीजन ओनली आई बॉट दिस ब्यूटी। आप जानते हैं कि मैं लास्ट में बात करता हूं ऑडियो क्वालिटी के बारे में एंड दिस इज द टाइम। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, लेकिन पहले ऑडियो क्वालिटी सुनिए जरा। आपने जो सुना वो 40 वॉट के स्पीकर्स थे जिनसे आपको डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट देखने को मिलती है एंड अकॉर्डिंग टू मी दे साउंड गुड। बट अगर आपको सिनेमैटिक एक्सपेक्टेशंस हैं देन दे कांट डिलीवर दैट काइंड ऑफ ऑडियो क्वालिटी। उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी साउंड बार अपने इतने शानदार टीवी के साथ जरूर लगानी चाहिए, तब आपके बड़े लिविंग रूम या फिर किसी हॉल के अंदर एक सिनेमैटिक फील आएगी और आप एक थिएटर लाइक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर पाएंगे। आई एम गोइंग टू सर्टेनली डू दैट। इससे आपको डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग इजीली मिलती है, बाय डिफॉल्ट टीवी के अंदर भी मिलती है और EARC पोर्ट है। अगर आप डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लगाएंगे यू आर गोइंग टू गेट द डिकोडिंग ऑफ डॉल्बी एटमॉस इजीली। नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। मैं सबसे पहले आपको कॉन्स बताता हूं, आज भी वही करूंगा। इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं इंस्टेड ऑफ 4। आप कोई भी प्रीमियम टीवी लेंगे यू विल गेट 4 HDMI पोर्ट्स। यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शंस में थोड़ी सी कंजूसी तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इसमें स्पेस इस तरीके से है कि आपको इससे ज्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल नहीं सकती। इट्स अ लाइफस्टाइल टीवी, सो फॉर सम यूजर्स 3 HDMI port is going to be a problem. For me it isn't. इसलिए मेरा आपको बताना फर्ज है, मैंने आपको बताया। The second con is that it is slightly reflective panel. ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी। Yes, you may get some kind of reflection from this panel. मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप ये या फिर कोई भी OLED टीवी ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट लाइट सोर्स के बिल्कुल सामने इस टीवी को या फिर किसी भी OLED टीवी को ना रखें। यू विल गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी OLED टीवी फॉर दैट मैटर, बी इट दिस वन और एनी अदर OLED टीवी। और यही चीज सभी के ऊपर एप्लीकेबल है एंड इसके ऊपर भी है। सो दीज आर द 2 cons, बट नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रोज एंड द लिस्ट इज अनलिमिटेड। This TV comes with a fantastic peak HDR brightness of 1700 nits और sustained brightness of 600 nits is also sufficient for me. मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा ब्राइटनेस की ज़रूरत है अपने टीवी के अंदर किसी भी कंटेंट को देखने के लिए। मेरे लिए पिक्चर क्वालिटी एंड द काइंड ऑफ कलर्स एंड द ब्लैक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द नंबर्स ऑफ ब्राइटनेस। इसीलिए मैं इस टीवी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि इसके अंदर आपको कलर्स ब्लैक्स बहुत अच्छे मिलते हैं। इस टीवी के अंदर आपको HDR डायनामिक टोन मैपिंग मिलती है। नाउ व्हाट इज दैट? LG ने इस टीवी के अंदर एक बहुत शानदार फीचर दिया है जो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। इस टीवी में जब भी आप कोई HDR कंटेंट देखेंगे, चाहे वो HDR 10 हो चाहे वो डॉल्बी विजन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उस पर्टिकुलर सीन के अंदर जो भी कलर्स और जो भी ब्लैक्स और जो भी ब्राइटनेस जहां जहां यूज होंगी वो पर सेकंड वो सारा मेटा डेटा कैलकुलेट होगा, कलेक्ट होगा और नेक्स्ट सीन के अंदर वो मेटा डेटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस नेक्स्ट सीन के अंदर अलग कलर्स
अलग ब्राइटनेस और अलग ब्लैक्स यूज हुए होंगे, एंड दैट टोन मैपिंग एवरी सेकेंड इज सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट। उससे आपको ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है। नाउ दैट फॉर मी वॉज वंडरफुल। इसीलिए इस टीवी के अंदर आपको ऐसे कलर्स इस वजह से भी मिल रहे हैं, ये ब्लैक्स इस वजह से भी मिल रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन कि LG डिक्लेयर करता है 100% कलर फिडेलिटी। They don't say 105, they don't say 110 because they don't want to. Another good part of this TV is gaming capabilities. शायद ही कोई ऐसी गेमिंग कैपेबिलिटी हो जो आपको इस टीवी के अंदर ना देखने को मिले। You get AMD FreeSync, you get NVIDIA G-Sync support, you get auto low latency mode, you get HGIG which is again very very important. आप कोई भी गेमिंग करेंगे वो आप HDR में करेंगे। This is really good. You get variable refresh rate, 120 Hz का पैनल है, अमेजिंग। एंड एक और चीज़ है यार, मैं भूल गया, आप अगर ग्रे यूनिफॉर्मिटी देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। वो एक्चुअली मुझे भी आया, क्योंकि आप चाहे 20, 40, 60, 80, 100 किसी भी पैरामीटर पे इसको जज करें, आपको बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म ग्रेज देखने को मिलेंगे। एंड फॉर द सिंपल रीज़न, दिस इज एन OLED पैनल। पिक्सल्स पूरे बंद हो जाते हैं, दे जस्ट कंप्लीटली शट ऑफ, एंड द इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट आपको जो इस टीवी से देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ विच यू गेट सो गुड ब्लैक्स। आप ब्लैक्स इससे अच्छे किसी और टीवी में, किसी और भी टीवी में, इनफैक्ट कोई भी OLED टीवी के अंदर आपको ऐसे ही ब्लैक्स देखने को मिलेंगे और किसी और टीवी में नहीं देखने को मिल सकते, पीरियड। अब बात करते हैं कि किसको ये टीवी खरीदना चाहिए और किसे नहीं, लेकिन उससे पहले आपको इस टीवी का प्राइस बता दूं। ये 1,60,000 रुपीज़ का टीवी है और आपको इसका इससे छोटा साइज भी नहीं मिलेगा और ना ही बड़ा, सिर्फ 55 इंच मॉडल ही इंडिया में अवेलेबल होगा। उसका प्राइस 1,60,000 ही रखा गया है और मैंने भी इतने में ही खरीदा है अपने लिए। नाउ अगर आप STB से ही कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी आप सिर्फ दिन में 5-6 घंटे सेट टॉप बॉक्स से SD और HD चैनल्स ही देखते हैं, आई वुड से अवॉइड बाइंग एन OLED टीवी। आप कोई भी OLED टीवी ना खरीदें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी OLED हो उसमें पिक्सल बर्निंग के इश्यूज आते ही हैं सूनर और लेटर। दो LG ने इसमें बहुत सारे सेल्फ केयर, पिक्सल केयर, ये वो फलाना ढमका बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे पिक्सल क्लीन अपने आप होते रहते हैं, दे रिफ्रेश देमसेल्व्स। उसकी वजह से बर्न इन बहुत डिले हो जाता है, बट इफ यू से कि बर्न इन होगा ही नहीं, दैट्स इम्पॉसिबल, दैट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल, दैट कैन नॉट हैपन। उससे बचने के लिए आप अगर you use this TV only for content consumption and gaming, then it is going to blow your mind, because आपको इससे अच्छी पिक्चर क्वालिटी, इससे अच्छे कलर्स, इससे अच्छे ब्लैक्स आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स whatsoever in terms of brightness also, क्योंकि OLED TV, EVO OLED सीरीज जो अब LG की इस साल आ रही है, this is simply magical. They have significantly improved in the brightness department and now I rather don't have any complaints. मैं शायद ये LG G1 से कंप्लेंट कर सकता था, लेकिन अब इस साल 2022 के बाद के मॉडल से I don't have any complaints or regrets from the brightness of this panel. जाते जाते आप सभी लोगों की एक और कंफ्यूजन दूर करता हूं। अगर आप ये कंफ्यूज्ड हैं कि एक QLED बेटर है या OLED, तो ये पर्सनल प्रेफरेंस तो होती ही है, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूं। द बेस्ट ब्लैक्स एंड द बेस्ट कलर्स कैन ओनली बी गिवन एंड अचीव्ड बाय एन OLED टीवी। कोई भी QLED टीवी आपको ऐसे कलर्स और ऐसे ब्लैक्स कभी भी नहीं दे सकता। दिस इज़ टेक्निकली इम्पॉसिबल। नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपको ये टीवी ख़रीदना हो तो इसके लिंक्स दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं। अगर आप उनसे यूज़ करके अपने टीवी की परचेज़ को पूरा करेंगे तो इस चैनल की बहुत ज़्यादा मदद होगी, एंड आई विल ऑलवेज बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट रिव्यू में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।